स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जे टेट, एच टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकता, ऑप्शन सी कार्यवादी, ऑप्शन डी मानवपरकता। तो मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण विचार को प्रथम बल के रूप में जाना जाता है। सन 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जॉन डेवी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक जो है विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, इसी कारण इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, सी कलकत्ता या ऑप्शन डी मद्रास। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वह कोलकाता में स्थापित की गई थी। यह 1916 ईस्वी में डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जेम्स विलियम, बी वुड, सी थॉर्नडाइक या डी जॉन डेवी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता वुड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? ऑप्शन ए सेन गुप्ता, ऑप्शन बी सी एस बोस, ऑप्शन सी है ए एन चटर्जी या ऑप्शन डी बी एन बनर्जी। तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक ए एन सेन गुप्ता थे, जबकि विश्व भर में मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले जर्मनी में 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन बी है मन का विज्ञान, ऑप्शन सी है आत्मा का विज्ञान या ऑप्शन डी चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहने वाले वैज्ञानिकों में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी वाटसन, सी मैकडूगल या ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन। वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन जो है वो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिकों में से एक है। नेक्स्ट है,
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एडलर का, ऑप्शन बी स्किनर का, सी कुपुस्वामी का या ऑप्शन डी क्रो का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले मनोवैज्ञानिक क्रो हैं, जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन और लैमार्क दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन करने वालों में डार्विन और लैमार्क दोनों का नाम शामिल है। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन ऑप्शन ए वुडवर्थ का है, बी रॉस का, सी हरलॉक का या डी स्पेंसर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉस का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, इसका अर्थ यह है कि चिंतन करने से ज्ञान का जो है और अधिक विस्तार होता जाता है, नई नई खोज करके बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेटानो, बी मैक्स वर्दाइमर, ऑप्शन सी एडगर रूबिन या ऑप्शन डी कर्ट लेविन। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दाइमर के द्वारा रखी गई है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण या समग्र आकार। इसे सूझ या अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए कमेनियस ने, बी स्टैनले हॉल, सी हॉलिंगवर्थ, डी फ्रायड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड। फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू बुंट, बी सिगमंड फ्रायड, सी पेवलोव या डी वाटसन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1889 ईस्वी में जर्मनी में डब्ल्यू बुंट के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में यह प्रयोगशाला 1916 ईस्वी में एन सेनगुप्ता के द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास या डी किशोरों का मनोविज्ञान। स्टैनले हॉल का सिद्धांत जो है वह किशोरों के मनोविज्ञान पर आधारित है। इन्होंने एडोल्फिन नाम की पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना या डी प्रतीक्षाकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने तथा अंत में परिणाम पाने की प्रक्रिया है प्रेरणा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए सीखना, बी अनुकरण करना, सी कल्पना करना, डी चिंतन करना। जब किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनाया जाता है तो उसे अनुकरण करना कहते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा पर, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा पर या डी बाल केंद्रित शिक्षा पर।
मनोविज्ञान का सबसे अधिक योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पर है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की अवस्थाओं का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिशु के गर्भ में रहने से लेकर उसकी किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन ऑप्शन ए स्किनर का है, बी मैकडूगल का है, सी वुडवर्थ का है, या ऑप्शन डी पियाजे का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। नेक्स्ट है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी एबिंगहस, सी स्किनर, या डी पैवलोव। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहस को माना जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए स्किनर का, बी वाटसन का, सी वुडवर्थ का, या डी पियाजे का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन वाटसन का है। वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को तट रूप किसने दिया? ए टॉलमैन, बी लेविन, सी थॉर्नडाइक, या डी वाटसन। अधिगम को तट रूप देने वाले वैज्ञानिक लेविन है। नेक्स्ट है, अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी हॉल, सी गुथरी, या डी गैने। तो अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत जो है वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। इसी के अनुसार उन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसके साथ ही अधिगम को बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए क्लॉड लियोनार्ड ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड ने, सी कट लेविन ने, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत जो है वह सिगमंड फ्रायड ने 1900 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन कराता है। ऑप्शन ए ध्यान एवं रुचि का अध्ययन कराता है, बी प्रेरणा व पुनर्बलन का, सी वैयक्तिक भेदों का, या ऑप्शन डी वंशानुक्रम व वातावरण का। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह प्रेरणा एवं पुनर्बलन का अध्ययन कराता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।